स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th कॉमर्स के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को, जो कि हमारा चैप्टर रहेगा, थर्ड चैप्टर रहेगा बिजनेस स्टडीज का, जो है बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जिस बुक से हम कवर करा रहे हैं आपका सिलेबस, वो है ये वाली बुक, जो कि बिजनेस स्टडीज की बुक है। और जो इनके राइटर हैं वो हैं सुभाष दे, राइट। और जो पब्लिकेशन है वो है गीता पब्लिकेशन हाउस, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ की फर्स्ट क्लास थी, राइट। तो मेनली हम पहले जान लेते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट है जो कि सारी एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द बिजनेस और आउट, जो बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं और जो बिजनेस के बाहर होती हैं, उन दोनों एक्टिविटीज़ से क्या बनता है, बिजनेस इन्वायरमेंट। हम बोल सकते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आगे हम पढ़ेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, राइट। तो जो हमारे फीचर्स हैं, फीचर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि क्या क्या बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं जिससे कि अफेक्ट होता है परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि अगर कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट में टैक्स बढ़ा दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसके मतलब उसके रिजल्ट्स क्या होंगे किसी, या फिर उसका क्या इफेक्ट होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे या क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। अगर मैं बताऊं, जो टैक्सेस गवर्नमेंट इंक्रीज और डिक्रीज करती है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, राइट। तो जब भी कोई भी गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज करती है तो उसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे ये होता है कि क्या होता है कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और क्या होता है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो क्या होता है, कस्टमर्स उसको बाय करना पसंद करेंगे। ये कस्टमर भी छोड़िए, अगर किसी भी चीज़ के प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं तो क्या आप उस चीज़ को खरीदना चाहोगे, नहीं। क्या करोगे, या तो उसको कम खरीदोगे या फिर बिल्कुल डेक्लाइन हो जाओगे कि खरीदोगे ही नहीं। ये जितने भी हमारे मार्केट के अंदर प्राइजेस इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, ये सारे गवर्नमेंट का या एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है, जो कि बिजनेस के ऊपर पड़ता है। उसी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइजेस बढ़ जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, राइट। नेक्स्ट हमारा जो चेंज है अगर किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर होता है तो वो क्या हो सकता है, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, कंपटीशन इन द मार्केट, इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। तो इसका इफेक्ट क्या होगा किसी भी एंटरप्राइज या बिजनेस एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस पे। तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है, किसके ले लें, जैसे कि दो बिस्किट्स की पैकेट आती है, एक 2020 की भी आती है और एक आती है हमारे पार्ले जी की, जो कि सबसे पुराना बिस्किट है, आप सबने खाया होगा। अगर 2020, अगर हम कहें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बिस्किट्स बहुत हजारों तरह के बिस्किट्स आ गए हैं, तो ये क्या हो गया कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ा, तो क्या हुआ, जो प्रॉफिट मार्जिन है पार्ले जी का वो कम हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपये में ही 2020 भी मिल रही है आपको, कोकोनट फ्लेवर का भी एक अदर बिस्किट मिल रहा है, अदर ब्रांड का, गुड डे का या किसी अदर ब्रांड का, पतंजलि का भी मिल रहा है। तो क्या लोग पार्ले को ही खरीदेंगे, नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्यों है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट के अंदर, राइट। तो यही रीज़न है कि पार्ले जी का जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो कम हो जाए। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस क्या हुए हैं, कंपटीशन बढ़ा है मार्केट के अंदर, तो क्या हुआ, किसी इम्पैक्ट क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ किसी अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। इसमें क्या होगा, कोई भी टेक्नोलॉजिकल या फिर इम्प्रूवमेंट इनोवेशन होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा किसी भी बिजनेस परफॉर्मेंस में, वो होगा कि जो पुराने आपके, जो जैसे कि अब अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो पहले टीवी आते थे आपके यहाँ, हम कह सकते हैं जो पहले टीवीज आपके घरों में लगी होती थी वो अलग तरह की थी, पुराने मॉडल की थी। उसको रिप्लेस किसने किया है, एलईडी टीवी ने। तो ये क्या हुआ, इनोवेशन हुई, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या हुआ, उसके जो पहले की जो टीवी थी या फिर मोबाइल फ़ोन का ही ले लीजिए, कीपैड और स्मार्टफोन, कीपैड जो स्मार्टफोन है उसने रिप्लेस कर दिया कीपैड फ़ोन को। तो क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी में अपडेट
हुई, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हुए, इम्प्रूवमेंट्स हुए, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ बिजनेस के अंदर कि जो पुराने थे उनकी वैल्यू एकदम डिक्लाइन हो गई और जो नए हैं वो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो इफेक्ट हुआ। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज कैसी हो सकती हैं? इसमें हो सकती है जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत तरह, क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। पॉलिटिकल कोई भी अनसर्टेनिटी हुई, जैसे कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ, तो वहाँ की जितनी भी कंपनीज होंगी या अदर कंट्रीज के कंपनीज होंगे, वो उन कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। तो ये सारी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जो कि क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये क्या अफेक्ट करेगा किसी भी मार्केट को या फिर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा, राइट। अब पढ़ लेते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो फर्स्ट है हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, सारे जो फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं। वो हो सकता है, और वो क्या करता है, हमारे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। ये फीचर है बहुत ही सारे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या सम होता है सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का, राइट। अब हमारा जो सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, ये क्या है, फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का। इसमें हम स्पेसिफिक फोर्सेस क्या हो सकती हैं किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ये क्या है स्पेसिफिक फोर्सेस, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंपटीशन हैं, सप्लायर्स हैं, ये क्या हो गया आपके स्पेसिफिक फोर्स। क्या क्या, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स, राइट। अब हमारा जो सेकंड है जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस के अंदर आते हैं आपके इकोनॉमिक, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस को हम किस में रखते हैं, जनरल फोर्सेस में। ये सारे ही, अगर मैं कहूँ, जो इन्वेस्टर हमारे जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं उनका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, बट जो हमारे जनरल फोर्सेस होते हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे वो इनडायरेक्टली होता है, जो कि मैंने आपको बताए। जनरल फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, ये सारे क्या हैं, ये सारे कंडीशन जनरल फोर्सेस के अंदर आते हैं। अब मैं बता दूं, नेक्स्ट है डायनेमिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बहुत ही डायनेमिक होता है, वेरी फास्ट चेंजेबल होता है। कैसा होता है, डायनेमिक नेचर में होता है क्या बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है इसमें, क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी हमारी टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होती चली जा रही हैं, राइट। तो बिजनेस पे क्या होता है, इसका असर पड़ता है, और ये क्या है, डायनामिक नेचर इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर है। अनसर्टेनिटी भी एक क्या है, फीचर है किसका, बिजनेस इन्वायरमेंट का। कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी कैसे होती है कि टेक्निकली कोई एरर आ गया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो गए, अपग्रेडेशन हो गई, ये सारी अनसर्टेनिटीज में आपको कह सकते हैं। जैसे कि फैशन इंडस्ट्री में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आना, ये क्या है, अनसर्टेनिटीज है। अनसर्टेनिटी तो अनप्रिडिक्टेबल ही होती है, तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है किसी भी बिजनेस के लिए, राइट। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इम्पोर्टेंस क्या होता है, अगर मैं कहूँ, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जो फ़ायदे हम पहले से हम क्या कर लेते हैं, उनको जान लेते हैं। अपॉर्चुनिटी या जो भी कंपटीशन आया, आपकी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारी हम कैसे जान पाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू। अगर मैं इसकी पहली इंपॉर्टेंस बताऊं, जो कि हमने पॉइंट्स वाइज दे रखे हैं, तो जो फर्स्ट है, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि यह क्या बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है, हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है। चेंज व्हाट विल हैपन टू इम्प्रूव अ फर्म्स परफॉर्मेंस, क्या करता है, हमें बाहर से क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन में चेंज करते हैं, अपग्रेडेशन करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट, अगर जो हमारा प्रोडक्शन होगा या हमारा प्रोडक्ट अपग्रेड करेंगे, हम उसे अपडेट करेंगे, तो क्या होगा, हमें फ़ायदा मिलेगा उसे। अगर हम टाइम के साथ देखिए, अगर मैं एक नेचुरल सा एक आपको एग्जांपल दूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो ये है कि अगर आप खुद को चेंज ना करें अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो आप बहुत ही पीछे रह जाओगे। तो हमें एक टाइम के बाद टाइम के साथ साथ चेंज होना पड़ता है और होना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
अपने खुद को सर्वाइव, हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हमें सर्वाइव करने के लिए, राइट। अब नेक्स्ट है, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग। हमें क्या थ्रेट्स मालूम हो जाती हैं कि थ्रेट्स कैसे कैसे हो सकती हैं, जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी लीगल चेंजेस आए, कोई भी टैक्स चेंज आया, तो क्या करेंगे हम, पहले से ही उससे अपनी चीज़ों को रेगुलर और प्रॉपर रखेंगे अपने रिपोर्ट्स को, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये क्या हेल्प करेगा हमें, असिस्टिंग प्लानिंग करने के लिए, क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारे जो कंपोनेंट्स थे, जो एलिमेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है और लीगल एनवायरनमेंट है। ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं किसके, बिजनेस एनवायरनमेंट के, राइट। तो हम पढ़ लेंगे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक के अंदर आ सकता है आपका इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, हाई हाई चेंज ऑफ प्राइस या इंक्रीजिंग इन द प्राइस रेट ऑफ द कमोडिटी और द गुड, राइट। इसमें क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो हाई क्वांटिटी में या इंक्रीजिंगली बढ़ते चले जाते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर बता रही हूँ। और क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है या घट जाता है, वो भी किस में आएगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। वैल्यू ऑफ रुपी, ये भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें रही, ये किस में आई, हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। अब हम पढ़ेंगे सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट के अंदर कह सकते हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड है। इसमें क्या आ सकता है हमारा, सोशल कल्चर, ट्रेडिशन, सोशल ट्रेंड, सोशल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस वैल्यूज, ये सारी क्या आएंगी हमारे सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। ये क्या होती है, जैसे कि आप क्या करें, अपनी बिजनेस या अपने प्रोडक्शन में ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करें जो हमारी हेल्थ और हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल। तो ये सारे हमें चेंजेस लाने चाहिए अपने बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या करना चाहिए, जैसे कि कुछ चीज़ें हमें हार्म करती हैं तो उस पर कॉशियस लिखना चाहिए, राइट। और थर्ड वन है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या आती है, हमारा आता है एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड टुवर्ड द बिजनेस। स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर, राइट। लीगल इन्वायरमेंट के अंदर हो गया, जितनी भी पॉलिसीज आई, प्रोजेक्ट्स आए, जितने भी क्या आए, डिसीजंस आए, किसके हित में, बिजनेस के हित में, या नहीं भी आए बिजनेस के हित में, तो ये सारे इम्पैक्ट डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन पे। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, टेक्निक्स चेंज हुई, नई नई चीज़ें आई, अपग्रेडेशन हुआ, इनोवेशन हुआ, ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। तो हमने यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट किया है। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस। तो क्या होता है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ जब बिजनेस पॉलिसीज चेंज की, राइट। तो सबसे पहले क्या किया था गवर्नमेंट ने लिबरल, सबसे पहले जो पॉलिसीज आई थी वो आई थी, गवर्नमेंट इंडिया अनाउंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991। इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसने लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया इंडिया के अंदर। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं किसी भी बिजनेस पे या फिर अननेसेसरी कंट्रोल्स हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, वो कम कर दिए गए, राइट। तो इससे क्या हुआ, जो इसमें क्या होता था लिबरलाइजेशन में, जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स थी वो कम कर दी गई, और जो डिसीजंस थे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी दे दी गई कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, उस पर गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा। प्राइवेटाइजेशन में ये हुआ कि बहुत सारी कंपनीज गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दी, जिन पे कि गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल नहीं रहेगा और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल रहेगा। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। क्या हुआ कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे, मतलब अपने देश से बाहर भी आप बिजनेस कर सकते हो, इसमें किसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें रहीं। तो जो इम्पैक्ट क्या हुआ, अब जानेंगे हम ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे बिजनेस इंडस्ट्री में।
तो क्या हो, ग्लोबलाइजेशन होगा जब हमारी जो बिजनेसेस हैं आउटसाइड द कंट्री वर्क करेंगी या आउटसाइड द इंडिया ट्रेड करेंगी या बिजनेस करेंगी, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, जो डिमांड्स हैं कस्टमर्स की वो बढ़ेंगी। और क्या होगा, टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंज देखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि जब हमारी टेक्नोलॉजी किसी अदर कंट्री की टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगी तो हम क्या करेंगे, अगर उनकी अपडेटेड होगी तो हम अपनी में चेंजेस करेंगे, इंप्रूवमेंट्स करेंगे। तो इससे क्या, हमारी टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होगी इन द बिजनेस फील्ड और द ऑर्गेनाइजेशन फील्ड, राइट। नेसेसिटी फॉर चेंज, ग्लोबलाइजेशन हमें क्या या जितनी भी पॉलिसीज आई थी गवर्नमेंट की रिगार्डिंग टू द बिजनेस इंडस्ट्री, वो क्या थी कि हमारे बिजनेस को इम्प्रूवमेंट देना थी या फिर उसको सुधारना थी। किसको, बिजनेस एनवायरनमेंट को, या फिर कह सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो बिजनेस से रिलेटेड थे। और क्या हुआ इसमें कि जो हमारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिले जिससे कि फ़ायदा हुआ कस्टमर्स को। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का। आपको अगर कोई भी समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।